चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12th के जो चैप्टर नंबर है 3rd रासायनिक बलगति की, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। क्योंकि जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सेशन नहीं है जिसमें ये जो चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगति की है इसके न्यूमेरिकल नहीं आते। ऐसा कोई सा सेट, कोई सा पेपर नहीं होता, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो। इसलिए ये चैप्टर न्यूमेरिकल की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके मैं आपको वही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम टाइम से पहले एक स्पेशल सीरीज दे रहे हैं जिसमें मैंने स्टार्ट कर दी है फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैंने आपको वे क्वेश्चन बताए हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। मैंने हर क्वेश्चन का ईयर बताया है। अगर आपने मेरी फिजिक्स की स्पेशल सीरीज नहीं देखी है, उसके मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जल्दी जल्दी जाकर उसे देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा और आप फिजिक्स में और हर सब्जेक्ट में धमाल मचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं केमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और इसका भी एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। 2 न्यूमेरिकल है उसमें, ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट नहीं है, इतने ही है कि एक दिन में आराम से कवर हो जाए। ठीक है, वो देख लो अगर वो नहीं देखा तो। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5G इक्वल टू 2NO2G प्लस 1/2 O2G में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 गुना 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.60 गुना 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास? हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी। सबसे पहले तो हमें ये मानना ही कि रिएक्शन दे रखी है, उलझाने वास्ते है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो लिखेंगे हम। क्या होता है? वेग स्थिरांक के बराबर वेग स्थिरांक के बराबर होता है 2.303 बटे टी log 10 a बटे a माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसमें रखेंगे मान हम 2.303। सबसे पहले देखेंगे हम मान क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ क्या? प्रारंभिक सांद्रता N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता को कहीं से प्रदर्शित करते हैं? पिछले पार्ट में बताया मैंने, 1.20 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता दी हुई। और जब भी कोई चीज कुछ समय के बाद, मान लिया जब भी कोई सांद्रता कुछ समय के बाद दी हुई हो, मान लिया 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, जो टाइम के बाद दी हुई कि इतने टाइम के बाद, इतने टाइम के उपरांत, तो उस सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे हम कहाँ से? a माइनस एक्स है। ये चीज ध्यान रखनी। बराबर कितना दिया हुआ? 0.60 गुणा 10⁻⁻2 क्या? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, a माइनस एक्स आ गया हमारे पास और ये आ गया, a आ गया। अब हमारे पास t का मान कितना दे रखा हमारे पास? 60 मिनट। ठीक है भाई, रख दी। अब इस फॉर्मूले में मान रख लो, t का मान यहाँ, a का मान यहाँ, a माइनस एक्स का मान वहाँ। ठीक है, रखेंगे तो k बराबर हमारे पास हो जाएगा 2.303 बटे t की जगह 60 log 10 और a का मान ये है 1.20 गुणा 10⁻⁻2 बटे a माइनस एक्स कितना? 0.60 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है भाई, अब देखो 10⁻2 ये कट गया, 2 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से ये पॉइंट भी कट गया। तो ऊपर जब पॉइंट ही नहीं रहा, ना ऊपर रहा ना नीचे रहा, तो ये क्या बन गया? 60 और ये क्या बन गया? 120। तो 60 दूनी 120। ठीक है भाई, यहाँ तक खत्म हो गया मामला। के बराबर क्या बचा? 2.303। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में ज्यादातर। ठीक है, इस टाइप के आ रहे हैं, इसलिए करा रहा। ठीक है, अब जो log 10 2 है ये बताया था मैंने पिछले पार्ट में भी, अब भी बता रहा। इसका जो मान होता है log 10 2 बराबर होता है 0.3010। क्या होता है? 0.3010। ठीक है, अब ये मान रख दो यहाँ, तो k बराबर हमारे पास हो जाएगा 2.303 बटे 60 गुणा log 10 2 का मान कितना? 0.3010। ठीक है भाई,
अब इन दोनों की गुणा कर लो। वैसे तो इन दोनों की गुणा याद रखनी, पर फिर भी मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.303 0.3010, ठीक है भाई, गुणा करो। सब चीज़ करके दिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। 3032 गुणा 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है भाई। अब चलो 3 पे चलेंगे, 3 तिया 9, 3 पे चलेंगे 3 0 0, 3 तिया फिर 9, फिर 3 दूनी 6, 0 3 0 3, कितने हो गए 9 और 3 12 का 2 है, 12 का 2 वहां से लगा 1 3 9 6, ये आ गया हमारे पास। अब देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 4 के बाद यहाँ है 1 2 3 4, और 3 के बाद ऊपर है 1 2 3 4 और 3 7, 7 के बाद लगेगा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, पूरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी पॉइंट लगेगा यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास इसके 2 3 ले लो या सारा ले लो, यहाँ तक ले लो बस, 4 5 तक ही बहुत है यहाँ तक, ठीक है, इतना लिख लो। तो क्या आ गया हमारे पास गुणा करके इनकी 0.693223, चलो ये लिख लो पूरा ही, और बटे ये क्या बच रहा हमारे पास 60, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। 60 है, ये दिख नहीं रहा हो तो ऊपर से को लिख दूंगा ऐसा करके, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे से मिटो रहा मैं इसे, तो अब क्या करेंगे आगे देखेंगे, भाग कर दो इसके, यही ले लो बस, 3 ही, ज्यादा आगे की जरूरत नहीं है, आगे तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी, ज्यादा कैलकुलेशन लंबी पड़ जाएगी। अब देखो ये 3 अंकों के बाद पॉइंट है, इसे हटा लो, 3 जीरो बढ़ा लो नीचे, बढ़ा ली, ठीक है, पॉइंट हट गया। अब क्या बन गया है, अभी ये बन गया हमारे पास 693 बटे 60,000, क्या बन गया 60,000, 60,000 ही तो बन गया, ठीक है। अब चलो भाग करो इसे, मेन बात है इसकी कैलकुलेशन, बाकी तो सब आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है। चलो अब देखो इसमें क्या है, ये पढ़ा चलेगा तो सीधी सी बात है पॉइंट लगेगा, ठीक है, पॉइंट लग गया, यहाँ जीरो पड़ गई। अब भी देखो ये 6,930 ही हुआ, ये 60,000 है, अब भी कम है, तो अब ना जाने की फिर जीरो लगेंगे, फिर यहाँ बढ़ गया, ठीक है। अब एक पे चल जाएगा पढ़ा, देखो ये 69,000 बन गया, 69,300, और ये 60,000 है, तो एक पे चलाओ तो क्या हो जाएगा 60,000 एकम 60,000, ठीक है भाई, ये आ गया 0039, ये आ गया। अब क्या करो, अब एक जीरो बढ़ाओ, अब तो ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, अब फिर चलेगा, अब 93,000 बन गया है, अब फिर एक पे चल जाएगा 60,000, ठीक है। अब फिर 0003, अब ये क्या बन गया 33,000 है, अब ये 30,000 है, अब ना सॉरी 60,000 है, अब भी चलता है, अब फिर जीरो बढ़ाओ, ठीक, अब फिर चलाओ, अब क्या पे चल जाएगा 60 पंजे 5 अंक 30 हो, तो 3 लाख आ जाएगा, ये क्या बन गया 3,30,000 है ना ये, तो 60 पे चल जाएगा, वो 5 पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 लाख पूरा। अब फिर 33,000 बच जाएगा, आगे छोड़ दो, बस यही रख लो, ठीक है, क्या रख लिया हमने 0.0115, ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब इसे क्या करो, इसे साफ कर रहा हम नीचे से, ये आ गया। तो अब क्या करते हैं, इसे क्या लिखेंगे हम, अगर ये पॉइंट हम यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, 2 अंक बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये 10 की पावर 2 उड़ जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे माइनस की, मतलब गुणा हो जाएगी क्या 1 पॉइंट, अगर हम 1.15 लिखें इसे, और 10 की पावर कितने लिखेंगे फिर -2, 10 की पावर -2, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से लाए 1 पावर बड़ी माइनस की, फिर यहाँ लाए तो 2 पावर बड़ी माइनस की, ठीक है, तो इसलिए आ गया आंसर। तो मिनट है, मिनट में दे रखा था टाइम, तो मिनट इनवर्स, टाइम का इनवर्स हो गया ना इसका मात्रक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो अगला 100 क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है सेम, तो ये बोर्ड में आता है इसलिए करा रहा हूँ, मेथड पूरा क्लियर होना चाहिए। क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया सेम समीकरण में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 गुना 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के उपरांत कितनी हो गई 0.20 गुना 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, K बराबर 2.303 बटे T log 10 A बटे A माइनस एक्स,
अब प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी, ए बराबर ये, ए बराबर हमारे पास दी हुई 0.60 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। और समय के बाद यानी जो समय के बाद होगी सांद्रता वो क्या होगी, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा, 0.20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है भाई, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, ये दे रखा। अब एक स्थिरांक की गणना करनी, टी बराबर हमारे पास दिया हुआ है 60 मिनट, ठीक है, ये दिया हुआ। अब मान रख देंगे इसमें, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे कि बराबर 2.303 बटे टी का मान 60 और ये क्या आ गया लोग ए का मान 0.60 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है भाई, और ए माइनस एक्स का मान 0.20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। अब 10 की पावर 2 से 2 कट गया माइनस का, अब ये भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ये भी कट गया, ठीक है। अब जब पॉइंट ही नहीं रहा, पॉइंट कट गए, तो ये बन गया 60, ये बन गया 20, 20 दिया 60, ठीक है भाई। तो के बराबर हमारे पास आ गया 2.303 बटे 60 log 10 3। अब जो log 10 3 का मान होता है वो लिख देंगे हम, कितना होता है, चूंकि log 10 3 ये याद रखने भाई 0.4771, ठीक है, ये मान रख देंगे यहाँ के बराबर 2.303 गुणा, इसकी जगह रखेंगे 0.4771 बटे ये क्या बचा नीचे 60, ठीक है। अब गुणा करके दिखाने की जरूरत तो नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा गुणा में, ठीक है भाई, करके देख लो खुद, नहीं होगा तो हम बता दूं। तो क्या आ जाएगी इसकी गुणा, देखेंगे इन दोनों की गुणा करी मैंने तो ये आया क्या, ये बराबर 1.0987 बटे 60, इसके साथ चल रहा, गुणा करके देख लियो, गुणा नहीं होगी तो फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर कोई कमेंट कर दियो अगर ना होगी, ठीक है। और इसकी इससे भाग करके क्या होगा, क्या आएगा देखेंगे, ये भी 0.0183, पहले क्वेश्चन में सब करके बता दिया, इसमें अब करेंगे, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या होगा, अब देखो ये पॉइंट वही सिस्टम करेंगे, यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, 2 अंकों के बाद हटाओगे तो के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.83 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मिनट इनवर्स, यही क्या होगा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।